गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये देख लेते हैं कि सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं कुछ मिलीजुली सी शुरुआत हुई है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 1/3% की कमजोरी के साथ इस समय कर रहा है कारोबार। हालांकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा निचले स्तरों से रिकवरी भी अवश्य आई है, लेकिन बाकी मार्केट्स की अगर बात करें, खासतौर से जापानीज मार्केट की अगर बात करें, तो क्या शानदार स्ट्रेंथ दिखी है। 400 अंकों से अधिक का उछाल है, 1.5% ऊपर इस समय निकेई ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ मार्केट्स बंद है, लेकिन बाकी मार्केट्स जो खुले हैं उनमें हम देख रहे हैं कि एक छोटे दायरे का कारोबार होता दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है। वहीं डाउ नास्डैक फ्यूचर्स पर बात करें तो यहाँ प्रेशर है। डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों से अधिक की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स में भी 70 अंकों के आसपास की कमजोरी दिखाई दे रही है। कुछ कमजोर और दायरे की शुरुआत आज हमने कमोडिटी मार्केट में होते हुए देखी है। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर तो एक सुस्त छोटे दायरे का ट्रेड, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था, वैसा ही नजर आ रहा है। $1740 के इर्द गिर्द ही सोना घूमता हुआ दिखाई दिया है, और चांदी भी हम देख रहे हैं $19 के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता भारी उठापटक वाला रहा, इवेंट लोडेड था, इस वजह से हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हुए देखे। अब हम एक बार फिर से देख रहे हैं $107 के स्तर से प्रेशर आया है ब्रेंट पे, और नाइमेक्स क्रूड भी तकरीबन 1% है नीचे। तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किन महत्व को रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते, और आज जो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा मायूसी दिखा रहा है, क्या कारण है? सबसे पहले तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। कल नेहा जी का जन्मदिन था, तो उसकी ढेरों शुभकामनाएं आपको। सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं सब बाजार आपके बर्थडे को, बट उतने खराब भी संकेत नहीं है, क्योंकि पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा ग्लोबली। हमारे बाजारों के लिए एक रिबाउंड वाला हफ्ता था। तो इस समय आप अब फ्रेश ट्रिगर्स की तरफ नजर डालेंगे, और क्या है वो फ्रेश ट्रिगर्स मैं अभी आपको बताता हूं। पर जैसे आपने बोला, सिंगापुर और मलेशिया के बाजार आज बंद हैं। जापान के बाजार में आप तेजी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पर इलेक्शंस हुए थे ओवर द वीकेंड। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली शिंजो आबे साहब का उससे पहले असैसिनेशन भी हमने होते हुए देखा, बट इलेक्शन थे ओवर द वीकेंड, और जो मौजूदा सरकार है वो वापस पावर में आने वाली है। तो उसके संकेतों की वजह से आप जापान को एक आउटलायर मान सकते हैं, क्योंकि उनका एक इंटरनल ट्रिगर है। बट अदरवाइज ग्लोबल बाजार अब अपने अगले ट्रिगर को ढूंढ रहे हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत ही अहम हफ्ता है, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो यूएस में जून का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जो अगेन फेड पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अनुमान है कि पिछले टाइम 8.6% का था, अब 8.8% तक रह सकता है। तो 8.6 से 8.8% की रेंज है, तो अभी भी बहुत ज्यादा लेवल पर इन्फ्लेशन रहने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स आने वाला है। तो काफी सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो फेड पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यूएस इकोनॉमिक स्थिति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। तो उसकी वजह से बाजार एक्शन में रहेंगे। इसके अलावा नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है, और दिग्गज बैंक सबसे पहले नतीजे पेश करेंगे। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। जो बाइडेन साहब मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं, सऊदी अरब जाने वाले हैं, तो वहां पर अगर कुछ निकल कर आता है, एंड ऑफ कोर्स चीन की तरफ भी नजर डाले तो वहां पर भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और साथ ही उनका Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है। तो काफी सारा डेटा पैक्ड, एक्शन पैक्ड वीक है, और ये बाजार के लिए अब अगले ट्रिगर्स बन चुके हैं। जहां तक फ्राइडे की बात है, एक सीमित दायरे में आपने यूएस में कारोबार देखा। हल्की गिरावट आपने डाउ में देखी, करीब 50 अंक नीचे बंद हुआ, और रेंज भी काफी छोटी थी, सिर्फ 300 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। S&P 500 भी लगभग सपाट था। नास्डैक में हल्की फुल्की बढ़त देखी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 5वें दिन तेजी रही, बट वैसे एक्शन बहुत ही सुस्त था फ्राइडे के दिन यूएस में। पहली बार हम वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि पहली बार इस साल आपने नास्डैक में 5 दिनों की तेजी देखी, तो वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह का सेंटिमेंट बाजारों में वैसे रहा है इस हफ्ते। जॉब्स डेटा आया, और जॉब्स डेटा बहुत मजबूत आया, इनफैक्ट उम्मीद से कई ज्यादा मजबूत आया। ऑलमोस्ट 4.25 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। वहीं अनुमान आपका 2.5 लाख जॉब्स का था, तो अनुमान से भी 1.25 लाख ज्यादा जॉब्स जोड़ी गई हैं। तो ये दिखा रहा है कि यूएस की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। पर अब निवेशक इससे थोड़ा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि फेड का जो अग्रेसिव स्टांस है, फिलहाल वो फेड मेंटेन कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी पर अभी तक उनके रेट्स की बढ़ोतरी का इंपैक्ट आते हुए नहीं दिखाए। तो एक तरह से तो अच्छी खबर है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, पर एक तरह से थोड़ी चिंताजनक खबर है कि फेड अपना अग्रेसिव रुख फिलहाल बरकरार रखेगा, ये निवेशक मान के चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, इन्फ्लेशन अभी भी एक टेंशन की बात बनी हुई है, कमोडिटी रिबाउंड भी है, जिसके बारे में मैं बताता हूं। 2 शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, टेस्ला
और ट्विटर। टेस्ला 2.5% ऊपर, ट्विटर 5% नीचे। इलॉन मस्क साहब कह रहे हैं कि अब वो ट्विटर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डील से वॉक अवे कर रहे हैं। इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अब हो चुका है, डेवलपमेंट्स आते रहेंगे, बट अब उन्होंने कहा है कि वो नहीं खरीदना चाह रहे हैं, इसलिए दोनों शेयर्स पर आपने एक्शन भी देखा फ्राइडे को। यूरोप के बाजार ठीक रहे, अच्छी बढ़त थी। कच्चा तेल जैसे आपने कहा हल्की बढ़त के साथ 107 पर पहुंचा था फ्राइडे को, अभी भी उसी लेवल 106 107 पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर पिछले हफ्ते 4% फिसला था तेल। वहीं नेचुरल गैस में करीब 3.5% की तेजी देखी और फिलहाल नेचुरल गैस के दाम 2 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, सोना $1740 के नीचे है। पिछले हफ्ते करीब 3.5% की गिरावट आपने देखी और लगातार 4 हफ्तों से सोना गिर रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत हैं। अमेरिका का आर्थिक डेटा अब तक जो है स्ट्रांग है। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट डेटा और अर्निंग्स दोनों पर रहेगी नजर। ऑफ कोर्स एंड एग्री कमोडिटी स्पेस दीपांशु, वहां पर हम देख रहे हैं एक बार फिर से एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो यूक्रेन के कॉरिडोर की बात थी वो अब फिर से धूमिल होती हुई नजर आ रही है। डिमांड अच्छी खासी निकल रही है एंड ऑफ कोर्स नेचुरल गैस, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन बंद हो रही है 10 दिन के लिए, तो ये 2 एरियाज रहेंगे जहां पर कमोडिटी स्पेस में रखनी होगी नजर। बहरहाल दीपांशु, आपने पूरी डिटेल रख दी दर्शकों के सामने, सो थैंक यू वेरी मच वो ग्लोबल अपडेट के लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली कैश स्पेस में घट रही है, ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। 109 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर सामने निकल कर आया है। घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा बरकरार है। हालांकि खरीदारी इस बार थोड़ी कम रही है, 35 करोड़ के आसपास की, लेकिन एटलीस्ट वो फिगर रेड में नहीं है। और एफएनओ स्पेस में आप स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर ले, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर ले, तो एफआईआईज की तरफ से हमने खरीदारी निरंतर देखी है। 770 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर आया। तो अब जिस तरह के थोड़े मिले जुले से ग्लोबल संकेत आज मंडे मॉर्निंग देखने को मिल रहे हैं, इन सबके बीच आपको बाजार में रणनीति किस प्रकार की अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एफआईआईज का डेटा देखा जाए तो अच्छा ही लग रहा है सर परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से थोड़े से मिक्स संकेत निकल के आ रहे हैं। कैसे इनको आप रीड कर रहे हैं और हमें आज क्या करना है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दोनों तरह के संकेत देखने हैं। पहला ग्लोबल मार्केट से, जहां अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सुस्ती जैसा कारोबार रहा है, यही उम्मीद भी थी अमेरिका के बाजारों से। जब शुक्रवार को हम बंद हुए, रेंज बाउंड ट्रेड और छोटी सी रेंज, हल्की फुल्की गिरावट, हल्की फुल्की बढ़त, और डाउ फ्यूचर्स थोड़े से नीचे हैं। जॉब डेटा उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे हैं नंबर्स के हिसाब से, लेकिन उससे फिर ब्याज दरें बढ़ने का डर थोड़ा सा बढ़ जाता है। कच्चा तेल वापस बढ़कर ऊपर आया है, तो बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है, हल्के फुल्के कमजोरी के ही संकेत है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से शुरुआत करने के लिए। दूसरी तरफ आइए हमारे लोकल ट्रेडर्स में, शुक्रवार को लंबे समय बाद एफआईआईज और घरेलू फंड्स के डेटा बहुत ही छोटे नजर आ रहे हैं, और इसके बाद टीसीएस के जो रिजल्ट्स आए हैं शुक्रवार देर शाम, उन पर आज भारतीय बाजारों का रिएक्शन रहेगा। बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी और आईटी सेक्टर का बड़ा वेटेज भी है निफ्टी में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव आईटी सेक्टर से बनेगा। तो इन सबको देखते हुए कमजोर शुरुआत होने के आसार जो दिख रहे हैं आपको इस सेक्टर पर, वो ठीक दिख रहे हैं। हल्की कमजोरी के साथ हम खुलेंगे। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है तुरंत 16,125 के आसपास का है। उसके बाद 16,000, 16,050 ये मजबूत सपोर्ट रेंज है, और अगर उस लेवल के आसपास बाजार पहुंचते तो खरीदारी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह और परफेक्ट सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 16,275 से 16,350 वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट रेंज बेहद नजदीक है 34,900 35,000। 34,900 के नीचे जाने पर कमजोरी थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर 300-400 पॉइंट के लिए रिस्क खुल जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 34,900 35,000 होल्ड करने की कोशिश करेगा आज बैंक निफ्टी, और ऊपरी स्तरों पर 35,350 35,425 ये रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो कमजोर शुरुआत होने के बाद लोअर लेवल्स पर बाजार थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज करना क्या है। तो एक कमजोर शुरुआत के लिए तैयार रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े खराब से संकेत हैं। लेवल्स आपके सामने मैं रिपीट कर देती हूँ, 16,050 125 ये एक सपोर्ट रेंज का आज काम करेगा। 16,275 और 350 ये आज के लिए अपर बैंड साबित होती दिखाई दे रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में सर को लगता है 34,900 35,000 ये वो लेवल है जिसको आपको वॉच करके चलना है, और अपर बैंड 35,350 से 425 का नजर आ रहा है। तो ये मोटे तौर पर वो बैंड है जिसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कारोबार करने का मौका मिल जाएगा। चलिए
इवेंट लोडेड हफ्ता है और काफ़ी सारे खबरों पर भी हमारे मार्केट रिएक्ट करने वाले हैं। तो खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, एंड ऑफ कोर्स जून तिमाही के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, सब पर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। अब आपका काम तो बढ़ गया है। बिल्कुल। वीकेंड पर नंबर्स आए हैं, टीसीएस के नंबर बाजार बंद होने के बाद आए, तो जरा दर्शकों को बताइए कि क्या क्या नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं। सबसे पहले दिग्गज टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखे हैं। तो जो टीसीएस के जो नतीजे आए हैं वो हमारा जो अनुमान है उससे थोड़े कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय में देखेंगे लगभग 4.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं मार्जिन्स 25% से घट कर लगभग 23% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग 4.5% की कटौती देखी गई है। और कंपनी ने डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 8 रुपये प्रति शेयर का। एवेन्यू सुपरमार्ट आय के नतीजे, तो आय का तो जो फिगर वो पहले ही आ चुका था। अब बाकी के जो फिगर्स आते हुए दिखे हैं, बाकी के जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, वो हमारा जो अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। जो ग्रॉस मार्जिन है वो 12% से बढ़कर 16% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी 4% से बढ़कर 10.3% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी 115 करोड़ से बढ़कर 680 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। कोहिनूर फूड्स नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। हालांकि कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। आय में लगभग 19% का आपको कट देखा गया है। वहीं अगर पहले जो 2 करोड़ का लॉस था, इस बार लगभग 9 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। एमएमटीसी के भी नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 75% घट भी दिखी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो जो पहले लगभग 600 करोड़ का घाटा था, अब 118 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिखा है। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको बता दिया कि किस प्रकार के नंबर्स अब तक आए हैं, उनकी क्या एनालिसिस रही है। और तो मार्केट आज जब खुलेंगे तो ऑफ कोर्स इन नंबर्स पर और उनके सेक्टर की कंपनियां रिएक्ट करेंगी। अरमान, अब ये बता दीजिए कि आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में हम एक्शन बनता दिख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए नतीजों में भी कुछ जो आज कैश के नतीजे हैं, जिसमें 5 पैसा कैपिटल, स्पंदना स्फूर्ति है। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है विजय माल्या के कंटेम्प्ट केस के चलते। और जो रूट मोबाइल है उनका आज से बायबैक जो है वो शुरू हो जाएगा। कुछ एक्स डेट्स हैं मेरे पास, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, जिसमें फाइनल डिविडेंड है 30 का, पर्सिस्टेंट सिस्टम फाइनल डिविडेंड 11 का, और जीएमएम फॉडलर जो बोनस इशू है 2:1 का। और साथ ही साथ ग्लोबल का जो सिंगापुर में आज हॉलीडे है। अब खबरों पर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बंधन बैंक, जिनका जो Q1 का है वो बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा है। जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस हैं वहां पर आप देखेंगे तो लगभग 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि जो कासा रेशियो है वो लगभग सेम रहा है, 42.9% से बढ़कर 43.2% पर आता हुआ दिखा है। मार्क्सन्स फार्मा, जो बोर्ड ने 60 रुपये प्रति शेयर के बायबैक की मंजूरी दे दी है और ये जो मौजूदा भाव है उससे 20% प्रीमियम पर है। और कंपनी जो है इस बायबैक में लगभग 60 करोड़ का खर्च करने वाली है। एनटीपीसी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ग्रीन आर्म सब्सिडरी में हिस्सा बिक्री के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ जुटाने की योजना कही है। और उसी के साथ साथ जो कंपनी की सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लगभग 15 रिन्यूएबल एनर्जी एसेट ट्रांसफर लगभग 8 जुलाई को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए किए जाएंगे। और अंत में मेरे पास 2 बल्क डील्स हैं, जिसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 3 लाख शेयर्स बेचे हैं। और ये बेचने के बाद अब उनकी हिस्सेदारी घटकर 3.66% हो चुकी है। और एआई इंजीनियरिंग, जिनमें उसमें भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी पर खरीदी है और वो लगभग 0.25% खरीदी है। और ये हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब उनकी कुल हिस्सेदारी 5.22% तक लगभग हो चुकी है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पिछले हफ्ते नंबर्स कैसे आए हैं, आज कौन से नंबर्स आने हैं, ऑफ कोर्स कहां कहां रखनी है नजर, खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। अब चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आई है। टारगेट 720 का है, स्टॉप लॉस 680 का, इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 695 रुपए 15 पैसे का था। अब आते हैं अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन की तरफ। भारत डायनामिक्स, यहां पर खरीदारी की सलाह है। 700 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 740 का है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 715 रुपए के आसपास था। ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन आज टाटा कंज्यूमर में निकल कर आई है। स्टॉप लॉस 755 का है, टारगेट 774 का। और अंत में एनटीपीसी पर भी इनकी तरफ से दूसरी रिकमेंडेशन है, यहां पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। 141 का स्टॉप लॉस, 151 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, क्या स्ट्रैटेजी वो आपके लिए खास लेकर आए हैं, किन शेयरों में पैसे लगाने से अच्छी कमाई हो सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आज वैसे तो देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट से कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले संकेत तो है नहीं, लेकिन इतने खराब नंबर्स भी नहीं हैं। मुझे बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस के बाद आज क्या सलाह है आपकी?
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। नेहा जी देखिए, ओवरऑल बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले सप्ताह देखा था और जिस हिसाब से निफ्टी में एक तरफा रैली हम देख रहे हैं लगातार तीसरे चौथे कंसेक्यूटिव सेशन निफ्टी में एक अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली थी। 16,200 के पास निफ्टी की क्लोज आई है, वो एक काफी अच्छी क्लोज मानी जाएगी और जिस हिसाब से बेस फॉर्मेशन जो था वो अब शिफ्ट हो चुका है 16,000 पे, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अभी भी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 16,000 से लेके 16,500 की रेंज निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर कोई गिरावट होती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जा सकता है और क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो 16,000 का लेवल काफी क्रूशियल होगा। हालांकि जिस हिसाब से टीसीएस के नंबर्स आए थे उसके बाद आईटी सेक्टर पे आज काफी नजरें होंगी और उसके चलते वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी और ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं म्यूटेड नोट पे ट्रेड हो रहा है, तो कोई बड़ा एक्शन लॉन्ग साइड में आज हालांकि हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड की संभावना ज्यादा नजर आती है। तो लेवल्स पे ध्यान देना होगा। निफ्टी में फिलहाल कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से तो नहीं होगी क्योंकि कोई ट्रेड बन के निकल के अभी नहीं आ रहा है। गिरावट होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। 16,100 के आसपास का इंट्राडे बेसिस पे देखें तो एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 16,300 16,400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में एक चीज निकल के आ रहा है जिस हिसाब से 35,000 के ऊपर की क्लोज हमें देखने को मिली थी, तो बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है 34,900 के स्टॉप लॉस से 35,500 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, इसी बीच हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में गिरावट गहराई है। जब शुरुआत हुई थी तब थोड़ी सी गिरावट कब थी, अब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100 अंकों की गिरावट फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स भी 100 अंकों की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा नीलेश जी, आपने इस बात का जिक्र किया कि आईटी स्पेस में नंबर्स की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है। ऑफकोर्स टीसीएस के नंबर्स अनुमान से थोड़ा सा निराश करने वाले थे। मुझे बताइए कि आज निफ्टी आईटी में या फॉर दैट मैटर आईटी स्पेस की कंपनियों में आपकी क्या सलाह होगी? आज जब मार्केट खुलते हैं टीसीएस गिरावट लेकर बंद हुआ है, बाकी मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दायरे का ट्रेड है। निफ्टी आईटी भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही था, करना क्या चाहिए? देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स में जिस हिसाब से एक रेजिस्टेंस के पास अब निफ्टी आईटी इंडेक्स आ चुका है, जिस हिसाब से पुल बैक हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखा था, उसके बाद अब इन लेवलों पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी। टीसीएस के नंबर्स इतने खास नहीं रहे थे, अब हमें ये देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करता है। अगर कोई नेगेटिव साइड में बड़ा रिएक्शन आता है तो डेफिनेटली वो एक उसका रिपरकशन इफेक्ट हमें सारे ही आईटी इंडेक्स में, आईटी काउंटर्स में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे एक बार के लिए वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी। वेट करना होगा एटलीस्ट टीसीएस के स्टॉक्स को सेटल डाउन होने के लिए। अगर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव साइड में अगर आज के सेशन में क्लोज देता है तो काफी अच्छी क्लोज मानी जाएगी और उसके बाद हमें शायद यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिले। बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा जिस हिसाब से नंबर्स थोड़े खराब रहते तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। कोई फ्रेश ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ही सलाह होगी और कहीं ना कहीं अगर किसी को फोकस करना ही है तो अभी हम यही मानते हैं कि लार्ज कैप स्पेस में से टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स पे बने रहना चाहिए। अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो उसे एक स्टैगर्ड वे में खरीदारी करे, ना कि एक मुश्त खरीदारी करे। थोड़ा सा हर लेवल पे, हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। नीलेश जी, आपने क्लैरिटी तो दे दी, वेट एंड वॉच वाला दिन है आज, लेकिन बताइए कि आपको भरोसा किन स्टॉक्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? 2 स्टॉक है लॉन्ग साइड में। हालांकि बाजार की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव साइड में हो रही है, बट ये दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। पहला स्टॉक है टाटा केमिकल। काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं ओवरऑल केमिकल स्पेस में से। तो टाटा केमिकल यहाँ पे अगर गिरावट हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है 822 के स्टॉप लॉस से 860 के टारगेट्स के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक होगा एचडीएफसी एएमसी, काफी समय बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में एक एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह होगी 1935 के स्टॉप लॉस से 2000 तक के टारगेट। पॉइंट टेकन नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज एग्जैक्टली करना क्या है, कहां पर खरीद की सलाह बन रही है, किन एरियाज को अवॉइड करना है, ऑफ कोर्स बेस्ट पिक्स आज के मार्केट में बतौर ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब कमोडिटी स्पेस में भी जबरदस्त एक्शन है, यहां पर आपको आज क्या रणनीति अपनानी है इस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजीजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए सोने चांदी में क्या किया जाए? लगातार चौथा हफ्ता था जब हमने वीकली कमजोरी लेकर सोने को बंद होते देखा है, कोई खरीदारी के आसार आज दिख रहे हैं आपको बुलियन में? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, नॉन फार्म पेरोल डेटा जो फ्राइडे को आया था वो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये दिखा रहा है कि जॉब्स ग्रोथ काफी अच्छी है और बढ़िया है। इससे
जो फेडरल रिजर्व है उसको रेट इंक्रीज करने का जो स्कोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, तो बुलियन पे या इन जनरल कमोडिटीज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए या आ सकता है। हालांकि नीचे की एक्शन गोल्ड सिल्वर में एक पॉजिटिव देखा गया था, पर मुझे लगता है कि ये शॉर्ट लिव्ड है। सेलोन रैलीज की सलाह होगी। गोल्ड में 51,050 पे 51,100 के बीच अगर मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर भी मुझे लगता है कि 57,400 से 500 के बीच बिकवाली करके चल सकते हैं, और डाउन साइड में हमें दोबारा जो है सीलिंग रिज्यूम होते हुए दिख सकती है। ओके, चलिए आपने ये तो बता दिया कि बुलियन में आज के लिए क्या सलाह है, चांदी को भी बेचकर चलना है, एंड ऑफ कोर्स गोल्ड में भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि बहुत भारी उठापटक हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। पिछला हफ्ता बहुत ही सेंसेशनल रहा है, फिर चाहे एक दिन की बड़ी गिरावट $10 की देखने को मिले या फिर उसके बाद कम बैक। मुझे बताइए आज सबसे बेहतरीन और सेफ बेट क्या होगी? जी देखिए, थोड़ा सा एक डीप रिट्रेसमेंट 1 से 1.5% का दिख सकता है, क्योंकि हमने एक डिसेंट रन अप देखा है, लेकिन ओवरऑल जो स्विंग है, मोमेंटम है, फिलहाल ऊपर की तरफ है, तो मोमेंटम प्ले करना चाहिए। बाइंग ऑन डिप करके चला सकता है 8,150 के आसपास, और ओवरऑल मुझे लगता है कि 8,500 के करीब के टारगेट किए जा सकते हैं, जो इस हफ्ते देखने मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट पे बाइंग करके चलना बेहतर मुनाफे का सौदा हो सकता है। ओके अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एनर्जी और बुलियन स्पेस में आज क्या रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर खरीदारी करके चले 8,480 यानी 8,500 के आसपास के लेवल्स आपको बतौर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं कि आज फॉरेन ब्रोकरेजेस ने किन स्टॉक्स पर अपना भरोसा जताया है। शुरुआत हम करेंगे TCS के साथ। सिटी की सेल की सलाह है, टारगेट काट दिया है, पहले 3130 था, अब 3015 कर दिया। नोमुरा ने भी रिड्यूस रिकमेंडेशन दी है, टारगेट 2910 का है। गोल्डमैन सैक्स, इनकी तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन है, हालांकि टारगेट इन्होंने भी काट दिया है और अगला टारगेट, अब जो नया फ्रेश टारगेट है 3678 का। JP मॉर्गन अंडरवेट का स्टैंस है, टारगेट 2800 है। जेफरीज की होल्ड की रिकमेंडेशन है, टारगेट इन्होंने भी काट दिया है, अब नया टारगेट है 3070 का। इन्फोसिस पर ब्रोकरेजेस की राय रखते हैं आपके सामने। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस यहां बरकरार है, टारगेट हालांकि थोड़ा सा काटा है, 2140 से अब 2090 कर दिया है। नोमुरा की बाई की सलाह है, 1720 का टारगेट। विप्रो पर मैक्वेरी के आउट परफॉर्म का स्टैंस है, लक्ष्य घटा दिया है, 660 से 640 कर दिया है। अब बारी आती है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स पर तीन ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट 530 का है। नोमुरा की खरीद की सलाह है, 471 का टारगेट। ICICI बैंक पर गोल्डमैन सैक्स बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, टारगेट बढ़ा दिया है, 938 से बढ़ाकर अब 957 कर दिया है। एक्सिस बैंक पर गोल्डमैन सैक्स बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ा दिया है, 900 से बढ़ाकर अब 912 कर दिया है। डॉक्टर रेड्डीज पर नोमुरा की खरीद की सलाह है, टारगेट 5552 का है। टाइटन पर सिटी की खरीद की सलाह है, टारगेट 2890 का। मैक्वेरी भी बाय की ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, टारगेट 2800 का है। और अंत में नेस्ले पर सिटी की रिकमेंडेशन है, खरीदारी करके चले 19,600 के टारगेट के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।